ऐसा भी होता है। बड़ा सावधान रहना पड़ता है अध्यात्म के चक्कर में, बड़ी गड़बड़ इधर भी हो रही है। बोला जी नहीं समझ पा तो पहली बात, राम राम भजन छोड़ना नहीं है, उसे प्रेम से करते रहो। और हो सके रात के 2 बजे उठ के, मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के सब कुछ सोने के बाद अपने बेड पे बैठ जाओ, गुरु महाराज को प्रणाम करो और ये हरदत बोलो, जी गुरा भेद बतावजो, किस बिद मिलसी जी राम, मोख मोगत पर लोक में, किस बिद वो विरह के साथ गाओ। ऐसे करो कि अगर रोना आ जाए तो रात भर रो, वहीं पड़े पड़े रोते रहो, वो भी रोने का पता किसी को चलना नहीं चाहिए, ये क्यों रो रहा है, किसके लिए रो रहा है। ऐसी तड़प चाहिए, ऐसी आत्मा अगर तड़पती है तब बात बनती है, यूं ही नहीं मिल जाता भेद। सबसे कठिन भक्ति आप कर रहे हो, सबसे ऊंचा पद की चाहना कर रहे हो, इतना ढिलाई से काम नहीं चलेगा। त्याग भी जबरदस्त चाहिए, जितना ऊंचा पद तो उसके लिए ऊंचा, इतना त्याग भी तो चाहिए। थोड़ा सा त्याग से 4 दिन की सत्संग, 3 घंटे भजन से काम नहीं चलेगा, रात दिन उसमें लगे रहना है, तड़पना है। मछली को देखा आपने, पानी से बाहर निकलती कितनी तड़पती है, रह नहीं सकती। ऐसे अगर तुमने कभी अपने मन को प्रश्न किया कि मेरे अंदर ये नेचर क्यों नहीं जग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे, कभी प्रश्न पूछा? प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा। चल रही गाड़ी राम राम तो कर रहे, राम से तो बन गए, वैकुंठी तो निकल दिया अपने परिवार की, क्या होगा इससे? ये तो एक औपचारिकता है, करना पड़ता है, धर्म के नियम है। असली चीज इसमें कुदरत का है, वो अगर नहीं जगी तो कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि महाराज ने यहाँ क्लियर किया है, सांस बिना उतरे नहीं, सत्य प्रकट हुए बिगर आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। उसके प्रमाण में मैंने आपको महाराज के वचन सुना दिए कि महाराज के मुख से निकले हुए कि मैंने राम राम रटन किया, सांस उसास में किया, मेरा काम नहीं हुआ, सारे धर्म को छोड़ दिया, सदगुरु भी किया, जिसकी सुर्ती ऊपर ब्रह्मांड में लगी है, मेरा काम नहीं हुआ। कमी समर्पण होने की, समर्पण अंदर से चाहिए, बाहर से भले तुम कैसे रहो, लोक दिखावा नहीं है। एक पतिव्रता पत्नी पति पति नहीं करते रहती, अंदर से मानती है अपने पति को, ये भाव चाहिए। अंदर से अगर आप मानोगे तो ये चीज प्रगटेगी, नहीं तो राम राम करते करते पत 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 के मर जाओ। राम राम का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा, राम राम करने से जो भी उसका लाभ मिलता है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसी कई कथा आती है। राम राम का भी महत्व है, ऐसी बात नहीं है कि राम राम कोई छोटा मोटा नाम है, और उसका रटन आप कर रहे हो, कुदरत कला नहीं जगी है तो भी उसका फल मिलेगा, जो मिलना है वो। दया मुनि की बात आती है, दया मुनि की लड़की थी, वो गई नदी पे पानी भरने के लिए, 2 मटके थे, एक के ऊपर एक। अब नदी में तो भर लिए, एक तो उठा लिया, मगर दूसरे के लिए उसको मदद की जरूरत थी। आजू बाजू देखा तो कोई व्यक्ति नहीं, एक साधु थे, उसने कहा महाराज जी थोड़ी मदद करिए, जमाना वो पुराना था। अब उस संत ने कहा बेटी मैं तो मदद कर दूं,
ये उठा के मैं तुम्हारे सिर पर रख दूं, मगर मुझे छूना मना है, मैं सोपे छू, मैं नीची जाति का हूं, अगर तुमको चलेगा तो मैं उठाता हूं। दया मुनि की लड़की ने कहा तुम राम राम बोलो 3 बार, तुम्हारा सारा दोष निकल जाएगा। अभी तो संत की लड़की थी, अब वो संत ने राम 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 3 बार बोला, उठा के दे दिया, घर आई। पिताजी ने कहा बेटी देर क्यों हुई? तो दूसरा मटका सिर पे रखने के लिए कोई मददगार नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। अच्छा मिला क्या? हाँ मिला, मगर वो नहीं हाथ लगाना चाहता था, उठाना नहीं चाहता था। फिर मैंने उसको 3 बार राम राम करने के लिए कहा, फिर उसने उठा दिया। ये हो गए गुस्सा, मेरे राम का तुमने अपमान किया। एक ही बार बोलना था राम तो भी वो पवित्र हो जाता था, तुमने उसे 3 बार बोलने के लिए क्यों कहा? एक ही बार तो काफी था। कहने का भाव राम नाम में अलग पावर है, वो अपनी जगह सही है। महाराज ने दोनों चीजें आपको मिलाई है। राम नाम के साथ नेचर को रिटर्न करो, राम नाम के साथ आपके संसार में सुख भी मिलेगा, आपको कर्म भी कटेंगे और कुदरत कला भी जगेगी। दोनों बातें महाराज ने आपको बताई है। पण बिन सुन सुख राम के, कण नहीं आवे देख। पण चाहिए, पढ़ना विश्वास, दृढ़ विश्वास चाहिए राम नाम पे। क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए। इसके लिए मेरी कुछ भी तैयारी है। ऐसा अगर तुम्हारे पास भाव है, होना ही है। एक फकीर था 85 साल का, 80-85 साल की उम्र थी। अब उसने कहीं सुन रखा था, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। क्या सुना था? हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। अगर हम हिम्मत करेंगे तो खुदा मदद करेगा। तो इसको आजमाने का उसने सोचा। अब नगर में गया, नगर में था राजा, राजा का बादशाह था वो, मुसलमान बादशाह। अब ये गली गली में पुकारने लगा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। अब बादशाह की बेटी ही ये फकीर को कोई देगा क्या? लोगों ने कहा ये फकीर है बूढ़ा, और वो तो बादशाह की बेटी फकीर से निकाह, यानी स्वयं वो फकीर है और आपकी बेटी की शादी करना चाहता है। अच्छा, राजा ज्ञानी था, बोला उसको, क्यों फकीर, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? कोशिश करने में क्या हरकत है? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ऐसा मैंने सुन रखा है, तो कोशिश करने में क्या हरकत है? दुष्टा में दुष्टा भूल मत जाना। एक और याद आ गया, वो कह देता हूं, बाद में इसको सुरक्षित रखना। 2 कैदी को मृत्युदंड की सजा हो गई। राजा ने गुनाह साबित हो गया, दोनों को मृत्युदंड की सजा हो गई। फिर वो समय भी आ गया कि उसको सूली पर चढ़ाना था। तो पूछा उसको कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो। उसने कहा मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो कैदी ने कहा, जो अभी सूली पर चढ़ने वाला था, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मगर मेरे पास एक गुण है। क्या कहा? मेरे पास एक। राजा ने कहा क्या गुण है तुम्हारे पास? मैं घोड़े को उड़ा सकता हूं। घोड़े को उड़ा सकते हो, तो ये गुण मुझे सीखना है। तो आप कहाँ सीखना? आप तो कल तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी फांसी रोक दी जाएगी। कितना समय लगेगा? 1 साल। ठीक है, आज के बजाय 1 साल में तुमको फांसी दे देंगे, मगर तुम वो सिखाओ। अब दूसरा जो था,
रात में दोनों एक ही रूम में थे। उसने कहा, क्या तुम सचमुच घोड़े को उड़ाते हो? उसने कहा नहीं। फिर राजा को झूठ क्यों बोला? देखो भाई, बात ऐसी है, आज की मृत्यु में कल पे ले जाना चाहता हूं। 12 महीने में क्या होगा ये किसने देखा? हो सकता है राजा मर जाए, है कि नहीं? हो सकता है मैं मर जाऊं, या हो सकता है मैं सचमुच घोड़े को उड़ना सिखा दूं और राजा का घोड़ा था, हो सकता है वो घोड़ा मर जाए। इन 4 में से कोई भी एक बात हो गई तो मेरी फांसी तो छूट गई। तो उम्मीद तो रहती है ना, कोशिश करने में क्या हरकत है? तो कहते हैं कि वो कैदी छूट गया, बाद में वो राजा ही मर गया और वो घोड़े का उड़ना ही रह गया। कौन सजा देगा? सबको लगा कि राजा ने इसे माफ कर दिया। तो ये फकीर ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आपकी मर्जी है, आपकी बेटी आप दो मत दो, मगर मैंने सुना है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। तो बादशाह विद्वान था, उसने कहा ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करा दूंगा, अगर तुम मैं कहता हूं वो बात ला दोगे। मुझे समुद्र में से मोती चाहिए। क्या चाहिए? मोती लाके दो, मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई। समझो, अब समुद्र से मोती लाना कितना कठिन काम है। नीचे तल पे है, बहुत ध्यान से दृष्टांत को समझना, मैं यूं ही नहीं दे रहा हूं, इसमें बड़ा भारी भेद है। अब वो एक टोकरी लेके रात दिन समुद्र का पानी बाहर फेंकने लगा। अब विचार करो, जिंदगी भी चली जाएगी तो क्या समुद्र का पानी निकल सकता नहीं? जो बात होती नहीं उसकी कोशिश वो कर रहा था। और हमारी ये न्यायचर जगता है, सारी बातें आपको ज्ञान खुला करके यहाँ पे कहा जा रहा है, फिर भी आप कोशिश नहीं करोगे, टोकरा लेके पानी नहीं उलीचोगे तो क्या करेंगे? जो अशक्य कार्य था वो करने बैठ गया 80 साल का बूढ़ा। जिंदगी भर भी वो कोशिश करता तो भी 3 रात 3 दिन हो गए, भोजन नहीं, आराम नहीं। समुद्र को चिंता पड़ गई, यार भैया ऐसा क्या है इसको? समुद्र साकार रूप में आके बोलने लगा कि भाई तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? 3 रात 3 दिन हो गए, तुम थके नहीं, बैठे नहीं, एक शरीर से पानी तुम फेंक रहे हो, क्या चाहिए? तो मुझे मोती चाहिए, बस इतनी सी बात। कल सुबह आज आराम करो, कल सुबह आके मोती ले जाओ, जितने चाहिए उतने। अब समुद्र प्रसन्न हो गया तो क्या करूं? अब मोती के बोरे वहां पड़े मिले, वो सब लेके गया, बादशाह को कहा तुमने तो एक मंगाया था, मैंने ये सारे बोरे ला दिए, जितने चाहिए उतना रख लो, बाकी मैं वापस कर देता हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, 4 दिन में ये मोती ला के आए, वो भी इतने, जरूर कोई बात है। और फकीर को भी विश्वास हो गया कि किसी भी प्राप्ति की अगर हम हिम्मत रखते हैं तो वो मिलना ही मिलना है। अब कहा मेरी एक और बात है, और एक शब्द मैं कहना भूल गया, मगर अब कह देता हूं। दूसरे प्रदेश का बादशाह है जिसका नाम है हातिम, उसकी मेरी दुश्मनी है, मुझे उसका सिर लाके दो। यानी दुश्मन का कांटा भी इसी के हाथ से काटना चाहता था वो, और फिर तुम्हारी बेटी दूंगा। और बादशाह हाकिम इतना शूरवीर था, उसके पास ये जा ही नहीं सकता, और उसका सिर काटने की तो बात ही अलग। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो तो उसका मंत्र ही था, कोशिश करने में क्या करते। गया, सीधा गया बादशाह हातिम बादशाह बैठा था, उसकी माँ बख्तूबाई दोनों बैठी थी राज सिंहासन पर। वहीं जाके पूछा बादशाह हातिम कौन है?
हातिम बादशाह ने कहा मैं हूं, क्यों, क्या काम है? मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। मेरा सिर चाहिए? क्यों? उस बादशाह की लड़की से शादी करना है। अब वो बादशाह की और इसकी दुश्मनी थी। मां ने कहा दे दो बेटा, कम से कम अंतिम समय पे भी किसी का भला करके जाओ, इसको तुम्हारा सिर काट दो। अब ऐसे मां की आज्ञा मिलती, तलवार निकाला, ऐसे काटने वाला था तो मां ने रोक दिया। क्या पता वो राजा अभी सिर मांग रहा है, बाद में दूसरी चीज मांगेगा। तो फकीर तुम ऐसा करो, शाबी इसको ले जाओ, जी जो चाहिए राजा को कहना, वो बादशाह को इसका ले लो, सिर लो, हाथ लो, पैर लो, कान लो, नाक लो। तो बादशाह हातिम जीवित वो फकीर के साथ वो प्रदेश में आ गया। उस बादशाह को कहा लाए सिर ने वो पूरा राजा को ही उठा लाया, जो चाहे वो ले लो। अब राजा को लाने के बाद फिर कहा कि अब तो कोई रोकने का सवाल नहीं है। कहा कि बेटी के सिर पे सेहरा बांधो, काजी को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, मुझे अभी के अभी इस बूढ़े फकीर से मेरी बेटी की शादी करनी है। फकीर को कहा तुम भी दूल्हा बन के आ जाओ। फकीर ने कहा मेरी एक बात मानो, मैंने तुम्हारी दो बात मानी। ये क्या तुम्हारी हर बात मानूंगा, अब तुम मेरे दामाद बनने वाले हो, अब तो तुम मेरे हो। मेरी एक बात मानना, मेरी जगह इस बादशाह हातिम को दूल्हा बनाना। क्या बनाना? मैं 80 साल का बूढ़ा शादी करके क्या करूंगा? ये तो मैंने कोशिश करने पर कोई बात का हल निकलता कि नहीं निकलता, ये मैंने देखा और मैं सक्सेस हो गया। कोशिश मैंने की, आज मैं तुम्हारा दूल्हा लगभग बन ही गया, मगर मुझे ये कुछ होना नहीं है। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ता हूँ, ये बादशाह हातिम को तुम्हारी बेटी दे दो, तुम्हारी दोनों की दुश्मनी भी मिट जाएगी और मेरे शब्द भी उसका पालन तुम करोगे। बादशाह बहुत खुश हो गए। कहने का मतलब इतनी इतनी अशक्य बातें ये वाणी में है, महाराज की वाणी में ये प्रमाण है जो बताया मैंने आपको। इतनी इतनी अशक्य बातें होती है और हमारा कुदरत कला नहीं जगा सकते। इतना ज्ञान खुला करने पर मानूंगा मैं वीर सिंह भाई को। उन्होंने कहा था कि जब वो चीज जगेगी तब मैं कहूंगा। अब जैसा कहा 3 दिन का वो भजन वहीं लेके गए आप सब थे, जैसा कहा वैसा किया उन्होंने। अब वो तो महाराज के भेद में वो पावर है, वो चीज होती है तुम ऐसा करोगे, उसका मैथमेटिक्स है, सिद्धांत है वो। तो इसलिए साच बिना उधरे नहीं, पच पच मरे अनेक, और पण बिन सुन सुखराम के करने आवे देख। कण चाहिए तो पण चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास से भक्ति करोगे, जो जो यहाँ कहा गया वो सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी करोगे तो वो सब आपके अंदर जगेगा, जग रहा है, ऐसी बात नहीं है। कहे बहुता, अब एक बात और रही, जा गुलासन नाव घर जाके ये बात हो गई ना। अब महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, सतगुरु क्यों कर जानिए भेद बताओ मोय, ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विद का जोय। हमें पूछ रहे गुरु महाराज, सदगुरु को आप कैसे पहचानोगे? क्या पहचाने? वो तो आपके सामने से भी निकल जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। हाँ, ज्ञानी का पता चलता है उसका ज्ञान सुनने से। अच्छा बुरा दोनों तरह के ज्ञानी मुझे कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया ज्ञानी है, ये साधारण ज्ञानी है, उनका ज्ञान सुनने पर कहेंगे, मगर सदगुरु की पहचान कैसे करेंगे? वही दोपहर की सभा में हुआ था, एक बार और क्लियर कर दो। 8 पहर सो
कौन सा भजन था वो? आठ पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, आठ पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, सो साधु सुख राम के बहुत हंस तारे, सो साधु सुख राम के बहुत हंस तारे। महाराज ने क्लियर कर दिया, आपको इशारा बता दिया कि कहाँ जाके आपको माथा टेकना है, किसकी शरण में रहना है, किसका ज्ञान सुनना है। कहीं भी कोई आड़ अटकाव नहीं है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्लियर क्लियर है। 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, जो 8 पहर 64 घड़ी परमात्मा का विस्मरण करता ही नहीं है, रात दिन उसकी लगन उसके ध्यान में लगी है, वही तो है तुम्हारा सदगुरु। सो सदगुरु सुखराम कहे बहुता हंस तारे। तो उद्धार कर लेना है, शब्द जगना चाहिए। शब्द आता है शरीरधारी सदगुरु से। शरीरधारी सदगुरु दो तरह से मिलते हैं, एक अनजाने में, एक ज्ञान में। अनजाने में कैसे मिलेगा? 2 बजे रात को सो के उठ के रोना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चले। आप रोओगे, सुनो एक मेर हमारी अगा देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। आपके रोते ही परमात्मा डायरेक्ट सदगुरु को आपके घर भेज देंगे, चिंता मत करो। ज्ञान से समझोगे तो ये ढूंढो किसकी लियो 8 पहर वो भजन में लगी है, नाम में लगी है, तभी कल्याण होगा। राम राम आप कितना भी रटोगे, मूल चीज को नहीं समझोगे तो कोई लाभ नहीं। महाराज कहते हैं, कहबो ता सीखे घना साक सबद को आण, ब्रह्म व्यासे सुख राम कहे सोजन बिरला जान। जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट हो गया, जिसने भीतर को ब्रह्म जान लिया, वो बिरला है। कहे बहुता सिक्के घना, यानी साख शब्द को कहने वाला, बात बात में महाराज की प्रमाण साखी का, बात बात में साखी का प्रमाण। आप आश्चर्य रह जाओगे कि ये कितना ज्ञानी है, कितनी जानकारी है। कहे बहुता सिक्के घना, यानी स्वयं भी बात बात में साखी से चर्चा करते हैं और सीखते भी हैं, हरदम वाणी पढ़ते हैं, हरदम उसी में लगे हैं। महाराज कहते हैं कोई गारंटी नहीं इसके अंदर ब्रह्म की प्राप्ति इसने कर ली। ब्रह्म व्यासो सुखराम कहे सोदर बिरला जान, वो तो कोई अलग है, वो तो कोई और है, ये उसकी परीक्षा नहीं है, इतने से उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। साक सबद को सीख के ब्रह्म बतावे आय, जारे सुन सुख राम के फेर जाल फिर जाए। बहुत ऊंची बात है। साख सबद को सीख के ब्रह्म बतावे आय यानी क्या? अब मैं समझो, थोड़ी बहुत बानी जानता हूं, कुछ साखियां मुकदगत है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे यह तो पता है त्रिकुटी में क्या अनुभव होता है, उसकी साखी क्या है। दशोदा की साखी कौन कौन सी है, कुछ मुकुदगत है, कुछ किस विषय में, ये भी मैं निकाल के दे सकता हूं। दशोदा के बाहर निकल गए तो उसकी साखी कौन कौन सी है, मेरू की कौन सी है, बंकनाल की कौन सी है,
ऐसे साकी का संग्रह कर करके अगर वो कहेगा कि ये मेरा अनुभव है, आप तो मानोगे, क्योंकि बात तो ऊंची बता रहे हैं। ये तो नीचे की बातें नहीं कर रहे, ये महात्मा जी तो ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं। मगर इससे होगा क्या? क्या साख शब्द ऊंचा ऊंचा ज्ञान करने से, ऊपर ऊपर की साकी कहने से क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? अगर साकी शब्द ज्ञान वहां का देके, वहां का अनुभव कह के, गुरु महाराज की वाणी को पढ़ पढ़ कर अगर मैं वो बात बता रहा हूं तो कुछ दिन तक ही बता जाऊंगा, फिर उस पे जाली फिर जाएगी, अवरोध आ जाएगा, काल छोड़ेगा नहीं। यानी पढ़कर भी तुम उस देश की बात कर नहीं सकते। महाराज ने वाणी पढ़ने वाले को मर्यादा अपनी बताई है, मेरे जैसे, और मर्यादा में रहना ही चाहिए कि जैसे थारो देश है वैसी धारो साख, ऊंची सो सुख राम कहे, क्या ले सी तो भाग। क्या कहा है? वाणी पढ़ने वालों को कहा है, प्रवचन करने वालों को कहा है कि जैसे तारो देश है, तू जहां तक पहुंचा है वहीं तक का ज्ञान दे। अगर उस देश को तूने देखा नहीं, वहां तक तेरी अनुभव नहीं है, और तू वहां का ज्ञान बताएगा तो गलत बताएगा, या तो पढ़ा हुआ बताएगा और गलत बताएगा। क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान एक जगह यहां ऐसा लिखा है, दूसरी जगह वहां ऐसा लिखा है, तुम निर्णय नहीं कर पाओगे। नीचे से अगर कोई कहेगा कि महाराज तो यहाँ ऐसे कह रहे, उसका निर्णय आप नहीं कर पाओगे। पढ़ा हुआ ज्ञान वाला आपका भ्रम नहीं निकाल सकता। जिसके अंदर अनुभव है वही आपका भ्रम निकाल सकता है। तो मान लो मेरा शब्द 10वें द्वार में है तो मुझे बाहर की बातें नहीं करनी चाहिए, 10वें द्वार के अंदर की करनी चाहिए, क्योंकि अभी 10वें द्वार बहुत बड़ा है, क्लियर होता कि नहीं होता ये भी पता नहीं। उसके अंदर अंदर की, नीचे की कंठ, हृदय, मध्य नाभि, मेरु, बंकनाल, त्रिकुटी कहो, क्योंकि ये आपका अनुभव है। आपने ये सारी चीजों को अनुभव करते करते वहां पहुंचे हो, तो इसके बारे में तुम क्लियर कर दोगे वो सारी बातें। अगर मैं त्रिकुटी नहीं पहुंचा हूं तो त्रिकुटी का ज्ञान कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। कहूंगा तो गलत कहूंगा, गलत संदेश जाएगा। आप तो सब भूले हो, आप तो विश्वास करते हो कि वाणी सामने है और कह रहे तो बात ऐसी होगी। तो कितने लोगों का इसमें हानि होगी ये कह नहीं सकते। इसलिए सबको अपनी अपनी मर्यादा बताई है। आपको भी कहा है, क्या कहा है? सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात, बिन देखा पर जो कहे, सो नरक कुंड में जा। बिना अनुभव, अगर आप अनुभव कह रहे हो तो आप भी वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हो, आप वो आगे नहीं जाओगे। बस इसी बात से आपकी यात्रा नीचे आ जाएगी। बिन देखा परचो कह रहे हो, सुन सुन के, इसका सुन के, उसका सुन के, वाणी पढ़ के, ये भी मुझे हो रहा है, तो इससे लाभ होने की बजाय हानि होगी। इसलिए पहले भजन करो, अनुभव करो, फिर कहो। कहो उसे जो अधिकारी है, जो अधिकारी नहीं है उसके सामने मत कहो, क्योंकि इसमें अगर वो भोला भाला रहेगा तो पकड़ लेगा, वो भी कहेगा मुझे भी ऐसा हो रहा है। तो सारी बातें वाणी में सब कुछ साफ साफ लिखी है, बताई है। आवश्यकता है आपको पढ़ के ये समझने की, समझकर भजन करने की। बाकी एक बात है,
कि पिछले 3 दिन से, आज का 3 दिन का आखिरी है, बराबर देख रहा हूं अपने यहाँ मामला बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, और जैसा कहा गया है वैसा भजन में लगे हैं। जिसको भी मैं कहता हूँ वही बेचारा आके पद बोलता है, हरजस बोलता है। तो ऐसे ही हमको हमारी यात्रा को आगे बढ़ाना है। राम जी महाराज सब पर मेहर करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। अब इन्हीं शब्दों के साथ